हेलो अस्सलाम वालेकुम फिटनेस बाय आसिफ। आज का सवाल है कि सर हम एक वर्कआउट करें या एक मसल्स करें या दो मसल्स करें। बच्चों देखो, सिंपल से एक बात है, आप एक मसल्स करो, दो करो या तीन करो। देखो मसल्स जो हम जिम जाते हैं ना, पहले वो आप ये सोच लो कि जिम हम जाते क्यों हैं। जिम हम मसल्स ब्रेक डाउन करने के लिए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि हम जिम जा रहे हैं मसल्स सिर्फ ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए आप उतना मसल्स ब्रेक डाउन करो कि जितना आप रिकवर कर सको अपनी डाइट से। तो आप जब उसको डाइट से रिकवर कर सकते हो तो आप एक दो मसल्स भी लगा सकते हो, और जो भी अब जो वर्कआउट चल रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। दो मसल्स भी आप इजीली लगा सकते हो, उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए कि बॉडी को रिकवर कैसे करना है। जब तक आपको बॉडी को रिकवर करना नहीं आएगा तो आप एक मसल्स भी लगाते हो तो भी वो रिकवर नहीं करेगा। और बहुत ज़्यादा सी एक बात चल रही है कि सर जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि 19-20 साल के होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा होता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं, लेकिन वो रिकवर करने के लिए उनको डाइट फिर भी खाना पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खिलाओ, उसको बोलो यार बस आप जो भी आपको मिल रहा है वो आप खा जाओ। ऐसा नहीं है। तो आपको रिकवर करने के लिए भी आपको खाना है। जो भी से मुराद अब ये भी नहीं है कि आपने कोई फास्ट फूड्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेनी है। आपने घर का खाना, उसमें प्रोटीन वगैरह इस टाइप की चीज़ें आप जब ऐड करोगे तो आप रिकवर करोगे। ठीक है, तो ये एक समझ में आ गई हो आपके बात के भाई। आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो हैं तो बढ़े हुए, लेकिन वो रिकवर तभी करेंगे जब आप उसको खाना दोगे वर्कआउट के बाद। तो ये आपकी बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा कि ये जो एक पॉइंट्स लोग कहते हैं ना कि हमने सर 1 घंटा वर्कआउट किया, 2 घंटा वर्कआउट किया, तो भाई आपकी जो उस एनर्जी लेवल है ना वो आपको खुद देखना पड़ता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। अब आप आ रहे हो पूरे दिन में थके हुए, और आपको अब जितने भी जो बच्चे हैं जो करते हैं जॉब वगैरह, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड कर रही होती है कि वो किस तरह से अपना पूरा दिन को गुजार रहे होते हैं, और उसके बाद आने के बाद वो वर्कआउट को किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये आपकी एनर्जी खुद आपको बताएगी। ये आप जब तक अपने आप से बात खुद नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, आपको कुछ नहीं आएगा। कुछ भी हम आपको पढ़ा दें, कुछ भी लिखा दें, आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार आपके अंदर एनर्जी है, आपने अच्छा पूरा दिन में खाए हुए, आपकी मील सही बराबर हैं। और अगर नहीं है तो फिर आपको 2 मील आपकी बहुत अच्छी करना पड़ेंगी, एक वर्कआउट से पहले और एक वर्कआउट के बाद। क्योंकि वर्कआउट से पहले आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब कोई एक स्टूडेंट आता है कि हाँ भाई, हम उससे पूछते हैं अभी आपने कुछ लेकर आया, कुछ खाकर आया हो? कहता है सर हमने 2 बजे कुछ खाया था, और 2 बजे से हम यूनिवर्सिटी में थे या ऑफिस में थे, उसके बाद से अभी कुछ नहीं खाया और हम जिम आ गए। तो जिम को आप बहुत ही आगे रखते हो कि भाई बस जिम करना। जिम से कुछ नहीं होना भाई, जिम में सिर्फ मसल्स ब्रेक डाउन करने के लिए आते हो। जो आपका 50% है वो आपकी डाइट आपको करवाती है। तो आपको ये तो दिमाग में बिठा लो कि आपने कुछ आपने खाकर आना है, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है ताकि एनर्जी लें। और समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर मुझे कॉल करें और या तो मैसेज डालें, मैं आपको ईज़िली बताऊंगा। थैंक यू। और इसी तरह मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करें। थैंक यू।